ओके आरंभ करिया हाँ ठीक अच्छे आज सेसन जड़े नुआ गेस्ट फास्ट टाइम यही चैनल रे जड़े ओडिशा सिविल सर्विस जी की क्रैक करछंती आमे ताको इनवाइट करछे एवं सार निज सार तांकर माने बहुत माने व्यस्त बहुल जीवन रु समय काढी हमकु देइछंती तेणु सार आपन को प्रथमे धन्यवाद देबी एवं आपन को मु चाहिबी आपन निजर माने इंट्रोडक्शन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स हम ऑडियंस को शेयर करंतु। समस्त नमस्कार मो ना प्रीतम सौम्य प्रकाश बेहरा मोर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टार्ट करिया गले मोर प्रथम स्कूल एजुकेशन अप टू फर्स्ट रो 10th जाय मोर मालकानगिरी रे थिला जेतु मोर मासे टीचर थिले मो सेठी 10th जाय एजुकेशन सेठी करछि तापरे प्लस 2 मु आसिकी एसबीएम कॉलेज जगतसिंहपुर रो सेठी मु प्लस 2 कली आ मो प्लस 3 भी फिजिक्स रे सेठी ग्रेजुएशन कंटिन्यू कली एसबीएम ऑटोनोमस कॉलेज रे जगतसिंहपुर तापरे मु पीजी करिया को संबलपुर यूनिवर्सिटी रे गली फिजिक्स रे मोर पीजी करछि आ मोर 2019 रे पीजी कंप्लीट हैला तापरे मु आंध्र बीएड करिथिली 2019 रो 2021 तापरे बीएड कंप्लीट हैला परे से भुवनेश्वर रही की प्रिपरेशन 2019 रो प्रिपरेशन सिविल सर्विस में करूथिला साइड रे मोर बीएड कोर्स एक चलथिला तापरे 2022 रे तो ओएसटीटी एग्जाम पकेइथिली क्लियर हे गला ता 2022 रे मार्च 11 मो डेट मने अछि से दिन जो सेतले थिला सीएसटी कॉन्ट्रैक्चुअल जोडा हाई स्कूल टीचर सीएसटी क्वालिफाई करी की मो अगस्त 2 रे 2022 रे जॉइन करथिले हाई स्कूल रे तापरे हाई स्कूल कंप्लीट करिया भितरे मो मोर एटा ओपीएससी रो थर्ड अटेम्प्ट थिला आ सेतबेले जेतले सर्विस रे जॉइन कली मो सब टाइम टेबल टिके डिस्टर्बेंस हे गला जेंति प्रिपरेशन टिके एपिसोड हेला गड़बड़ हे गला तो मो इंटरव्यू जाय जाइतिली लास्ट वर्ष किंतु 32 मार्क्स पई कटि जाइतिली पुणी वर्ष पुणी सिलेक्ट हेछि आ वर्तमान मु तो ओडिसा रेवेन्यू सर्विस रे वर्तमान ट्रेनिंग रोची रोटी रे एति ही थिला मोर एजुकेशनल मोर प्रोफेशनल जर्नी आ एबे से कंटिन्यू करछि आ थोर नेक्स्ट भी दोछि जेतु ओएस पई आ थोर ट्राई करूछि ताने आपण जने बहुत बड़ आप इन्स्पिरेसन आम कहीपर जे आपण माने बीडी करथिले आंध्र बीडी करथिले पुणी आंध्र बीडी रु पुणी टीचर हेले माने बीडी सैला परे गवर्नमेंट स्कूल टीचर हेले पुणी गवर्नमेंट स्कूल टीचर रु पुणी सिविल सर्विस ये जो समय रो जो मैनेजमेंट केमिति कोन माने सी गोटे बीडी गोटे अलगा जोन ये पुणी गोटे आ गोटे जोन ये जो केमिति कोन मैनेजमेंट सब करथिले केमिति कोन सब करथिले टाइम मैनेजमेंट तो माने मु बहुत आगु सिखि देइली से बहुत आगु कहया गले मु जतल पीजी टाइम रे भी टिके पढ़ा पढ़ी करथली केना पीजी टा तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल टा थिला टाइम एते मिलेनी आ बहुत डिफिकल्ट भी था जतो ट्यूशन कोचिंग तो किसी फैसिलिटी नथे सेल्फ स्टडीइंग सब कर ता से तो भी मु धीरे धीरे एनसीडी सेतल पढ़ा स्टार्ट कली आ जतो बळे भी मु बीएड करूथली या थिला जे एक्चुअली मोर एम नथिला टीचरशिप जति कहया गले मु जतो सिविल सर्विस स्टार्टिंग रो 2019 लिसास रे कोचिंग नथली सेतबेले साइड रे सांग मन सब कले सेमन सजेस्ट कले बीएड टा करदे एटलीस्ट बैकअप कान हम लाइन रे तो जानि छथि गोटे थर ड्रॉप माने सिलेक्शन नले आ 1.5 वर्ष वेट करिया पड़िबो एंति 1.5 वर्ष यदि पड़े ईयर पड़े जणा पड़िबो तो सही हिसाब रे प्रिपरेशन करदे मु भी ओएसटीडी जतोल देली भाउतली फोन पकेनी सेतल मोर फर्स्ट क्लियर हेथिला प्रीलिम्स से वर्षटा आ मेंस चलथिला से टाइम रे फेब्रुअरी मोर मने भी अछि फेब्रुअरी 4 ना केतरे सरिला मो एग्जाम 7 रे थिला ओएसटीडी एग्जाम मु सेति की टाइम भितरे मु बहुत माने जेति की मोर कोर सब्जेक्ट नॉलेज थिला मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री तो सही पार्ट मु बहुत जोडे करिके 74 रखिथिली सेतल क्वालिफाई करथिली ओएसटीडी सेतल तो मोर मार्क भी कमी जेतला न तो सिलेक्शन हेइ नथा ना 75 कट ऑफ थिला कि हमो बेले सेरा 56 ने केतोडे हेगला ना एति केतोडे अराउंड थिला तो सेटा सिलेक्शन हेगला परे ही मोर प्रिपरेशन मु कली टीचरशिप पई सेतबेले सेही 1 मंथ गैप रे ही मु जेति प्लस 2 पाठ रिवाइज करली एनसीएटू आगोसे टिके कोर नॉलेज थिला बोली हेल्प हेगला एटा भी क्लियर हे गला आ तापर जो जेतु मोर से 2 वर्ष जो बीएड कला वर्ष ही मोर जेतले मो कोचिंग नै के मो ऑलमोस्ट सब सिलेबस ता पाखा भी सारि दिली सब तो सारि नथिले 70 to 80% कवर कर देथिले तापर मोर हाई स्कूल टीचर हे गला आ तापर धीरे धीरे जेतु हाई स्कूल टीचर गोटे प्लस पॉइंट भी अछि यार जे अलगा ऑफिस पळे ये नो 10 रो 4 टाइम लिमिट था यार अलगा सर्विस रे कोन 10:30 रो जांती ऑफिस को फेरिया टाइम टा किछि फिक्स न थाए तो हमर जेतले टाइम टा थिला ताले मोर गोटे फिक्स टाइम रोतला कि 10 4 मत स्कूल जिवार अछि तापरे किछि टिके रेस्ट करी कि मोर इवनिंग स्टडी टा मोर चालुतला सब बेले मोर रात्रि ही मोटे राति पढाटो प्रेफर करे तो मो सकाळ उठी होइनी जेहेतु
ତ ରାତିରେ ହିଁ ମୋର ପ୍ରିପାରେସନ ସବୁବେଳେ ଚାଲେ ପୁରା ଫିକ୍ସ, କେବେ ଏପଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ବେଶୀ ହବାର ନାହିଁ, କୁଆଡେ ଏତେ ବୁଲାବୁଲି ନାହିଁ। ତ ଯେହେତୁ ମତେ ଲାଇନ ଅଲଗା ଆଡେ ଯିବାର ଥିଲା ତ ମତେ ବହୁତ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ମାପି ଚୁପି କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, କଣ କରିବାର ଅଛି କଣ ନାହିଁ ଏଇ ସବୁ। ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବି ନୂଆ ନୂଆ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, କାହିଁକିନା ହାର୍ଡୱାର୍କ ଠାରୁ ମତେ ବିଲିଭ କି ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହିଁକିନା ଏସବୁରେ ଯଦି ନହେଲେ ଏତେ ଗୁଡା ଜିନିଷକୁ ପଢିକି ଗୋଟେ କମ ଟାଇମ ରେ ଜିନିଷକୁ ଆଚିଭ କରିବାଟା ଏତେ ଇଜି ନୁହଁ। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ହେଲ୍ପ କଲା। ସକାଳେ ତ ଯେହେତୁ ମୋ ସ୍କୁଲରେ ମୋର କ୍ଲାସ 3-4ଟା ରହୁଥିଲା ପର ଡେ, ତ ମୁଁ ସ୍କୁଲ କାମ ଯେତିକି ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଦଉଥିଲେ କି ପଢେଇବାର ଥିଲା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ସେଟା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ପଢଉଥିଲି। ଯେହେତୁ ଘର ଠାରୁ ମୁଁ 6 କିଲୋମିଟର ସ୍କୁଲ ଥିଲା ତ ଘରେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଲାନି, ଯେହେତୁ ଘରେ ସବୁ ଅଲଗା ଖାଇବା ପିଇବା କେୟାର ଟା ଆମର ନେଇ ଯାଉଥିଲେ, ତ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ ମିଳିଲା। ସେଇଟା ହଉଛି ଆଚିଭମେଣ୍ଟର ସକ୍ସେସ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକବୋନ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିବେ OSTET ଏକ୍ଜାମ୍ ହଉ କିମ୍ବା ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର CST ଏକ୍ଜାମ୍ ହଉ, ତ ତା ପାଇଁ ସବୁ କେଉଁ କେଉଁ ବହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିବ? ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଜିକ୍ସ, ଆପଣ PCM ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ହଁ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିବ। ତା ସହିତ ହଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରିଜନିଂ ଆରିଥମେଟିକ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିବ, GS ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିବ। ସେପଟେ ଆପଣଙ୍କର ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଏତେ ମୋଟା ମୋଟା ବହି ହିଷ୍ଟ୍ରିର ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ M ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିବ। କେମିତି ମାନେ ଏତେ ସବୁ ବହି ସାରା ବୁକ୍ ଲିଷ୍ଟ କହିପାରିବେ କି? ମାନେ ଆପଣ କୋଉ କୋଉ ବହି ସବୁ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ପଢୁଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟିଚରସିପ ପାଇଁ ଆଗରୁ କହିଛି ମୁଁ ମାନେ ସିରିୟସଲି ପଢୁନଥିଲି, ମୁଁ ସେ 1 month ର ହିଁ ମୋର ପ୍ରିପାରେସନ। ଫେବୃଆରୀ 7 ରୁ OSTT ପରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଲା କି OSTT ମୋର କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଫେବୃଆରୀ 7 ରୁ ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୋ ଦାଦା ବି ଛିଡା ହେଇଥିଲେ, ତ ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମରେ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ମୋର ହେଇଛି, ଥର ଘରକୁ 1 week ପାଇଁ ପଳେଇଥିଲି। ତ ସେଇ ଟାଇମ ଭିତରେ କଣ କଲେ, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେହେତୁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲେ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ କମ ଟାଇମ ଥିଲା, ଆଉ ମୋର ଫିଜିକ୍ସ ରେ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନଥିଲା। ମୁଁ ଫିଜିକ୍ସ ରେ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ଲସ ଟୁ ବେଳୁ ହିଁ ମୋର ଭଲ ହୁଏ ସେଥିରେ। ଆଉ ମୋ ଭାଇ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲା ସେତେବେଳେ, ସିଏ ପୁରା ମ୍ୟାଥ ରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ, ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ମ୍ୟାଥ ପାର୍ଟ ଟା ମତେ କଭର କରାଇଥିଲା। କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମୁଁ ଟିକେ ବହୁତ ଟାଇମ ପାଇଲିନି ପଢିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଲିମିଟେଡ ଟାଇମ ଥିଲା। ମ୍ୟାଥ ଆଉ ଫିଜିକ୍ସ ବହୁତ ଫୋକସ କଲି। ତା ସହିତ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ର କେତେଟା ସେକ୍ସନ ହିଁ କେତେଟା ଚାପ୍ଟର ହିଁ ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ପଢିଥିଲି, ଯୋଉଟା ଇଜି ଆଉ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ, ଆଉ ସେଠୁ ବି ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆସିଥିଲା ନୋ ଡାଉଟ। ତାପରେ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଯୋଉ କଥା କହିବି, ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ରିଜନିଂ ଆରିଥମେଟିକ୍ ଆଉ GS ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ, ସେଟା ଯେହେତୁ ମୁଁ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପଢୁଥିଲି ତ ସେ ଟାଇମରେ ମୋର ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ପର୍ସନ କଭର ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇଟା ଏତେ ମତେ ହଇରାଣ କଲାନି କି ମତେ ସେଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ତା ପାଇଁ ଟାଇମ ବାହାର କରି ପ୍ରିପେୟାର ହବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯୋଉ ପେଡାଗୋଗିଟା ଥିଲା, ସେଇଟା ଟିକେ ମାନେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆନ୍ଧ୍ର ତ ଜାଣିଥିବେ ଏକ୍ସାମ ଟାଇମ ପଢାପଢି ଆମର, ତ ମୁଁ ଏତେ ପଢାପଢି ତା କରିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡମ ଜଣେ ଥିଲେ, ମୋ ଠିକ ସେ ନାଁ ମନେ ପଡୁନି, ସେ ଜଣେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସବୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଭିଡିଓ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି କେତେଟା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ PDF ବି ଗୋଟେ ପାଇଯାଇଥିଲି। ତ ତାକୁ 2-3 ଦିନରେ ମୁଁ ସାରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କଲି, ପୁରା ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ଥିଲା, ଆଉ ମାନେ ଭଲ ବି ଇଜି ପଡିଥିଲା। ଆଉ ଆମର 2022 ବ୍ୟାଚ୍ ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ଲସ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଆମର ବହୁତ ଇଜି ପଡିଥିଲା, ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଥିଲା, ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ବହୁତ ରେୟାର ଥିଲା, ଆଉ ଯାହା ବି ଥିଲା ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ବେସ୍ଡ। ତ ମୁଁ ଯେତିକି 23 ରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯୋଉମାନେ ପାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ତ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଲେଭେଲ ବହୁତ ଟଫ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଦେଇଥିଲି ବହୁତ ଇଜି ଥିଲା, ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଜି ହେଲା। ନ ତ ମୋର ପ୍ରିପାରେସନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏତେ ଠିକ ଠାକ ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତ 23 ବ୍ୟାଚ୍ ଏକ୍ସାମ ତ ଦେଇଥାନ୍ତି, କ୍ଲିୟର ବି କରି ନ ପାରିଥାନ୍ତି, ମତେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯାହା ହଉ ହେଇଗଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ। ଆଉ ତାପରେ ତ ପଢାପଢି ସେମିତି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ଯୋଉ ବୁକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା କେତେଟା ଲିମିଟେଡ ବୁକ୍, ସବୁର କୋର ହଉଛି NCERT। NCERT ହଉଛି ଫାଉଣ୍ଡେସନ କ୍ଲିୟର କରାଇବ, କନସେପ୍ଟ ଟା ମାନେ ଠିକ ହେଲେ ହିଁ ଯେତେ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକ୍ ପଢିଲେ ଇଜିଲି କ୍ୟାପଚର କରିହବ ସେ ଜିନିଷ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଘୋଷିବା ମୁଡରେ ରହିଲେ ତ ଏଇଟା କେବେ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଯିଏ ଘୋଷିକି ପଢିବେ। ଜିନିଷ ବହୁତ ବୁଝିବାର ଅଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଅଛି। ତାପରେ ସବୁ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ ଥାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଗୁଡା, ଷ୍ଟାଟିକ ସହିତ କରେଣ୍ଟର ମିକ୍ସ ହେଇକି ପଡେ, ତ ସବୁ ଜିନିଷ ରିଲେଟ କରି ଲେଖିବାକୁ ପଡେ। ତ ସେତ ଯାହାର କନସେପ୍ଟ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ ସେ ହିଁ, କାହିଁକିନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଟା ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆସୁଛି, ବହୁତ ବୁଲେଇ ବାଙ୍କି ଆସିବ। ତ ତାକୁ କେମିତି ଲେଖିବାର ଅଛି ୱିଦିନ ୱାର୍ଡ ଲିମିଟ, ତ ସେଇଗୁଡାକ ହିଁ ମ୍ୟାଟର କରେ। ଯେ ଠିକ ସେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାରିଟି ଥିବ, ଯାହାର ଠିକ ଠାକ ଥିବ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ସେ ଭଲ ହିଁ କରିବ। ଆପଣ କୋଚିଂ ନଉଥିଲେ ମାନେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ କି ନା ବିନା କୋଚିଂରେ? ହଁ, ମୁଁ 2019 ରେ ଆସିକି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଜଏନ କରିଥିଲି ଲିସାସରେ। ସେଠି 2ଟା ବ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିଲା, ପ୍ରିଲିମ୍ସ ମେନ୍ସ। ମୁଁ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଟା ହିଁ ଜଏନ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାର ତ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, ଟିକେଟ ବି ଅଲରେଡି କାଟି ସାରିଥିଲି ଏପ୍ରିଲ 7 ରେ। ବାକି ଯାଇପାରିଲିନି, କରୋନା ଯୋଉ ହେଇଗଲା ସେ ଟାଇମରେ ପୁରା ପିକରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲା, ତ ଯାଇ ହେଲାନି, ସବୁ କୋଚିଂ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲି, ତାପରେ ସେ କହିଲେ କି ଅନଲାଇନ ଦେବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ତ ଅନଲାଇନ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ ସବୁ ଆଣୁଥିଲେ, ଅନଲାଇନ ସବୁ ହେଇଯାଉଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ।
तो मते ठीक ठीक ठाक लागिलानी मते क्लासरूम ही दरकार थला ऑनलाइन रे केना जानिछथि घरे रहले सोई की पढिया की छाओ बसी की माने फोकस टा रही क्लासरूम टीचिंग ऑनलाइन रे टिके एटा टिके डिफरेंस आसे तो मु फास्ट भाबिली कि निजे पढी सेल्फ स्टडी देखिबी जदी किछि इशू होछि नले परे परचेस करी बोले एथरे एई इयर थिले किंतु जेतु कोन भाई मोर थिले हिमाद्री भाई बोली से बहुत साहाଯ୍य करथिले से विजन रे नथिले दिल्ली रे से सो गाइड करदेलु बोली मु सेल्फ स्टडी डिफरेंट यूट्यूब रे तो सब सोर्स मिली जाउतला माने वीडियो लेक्चर माने वीडियो लेक्चर सब मिली जाउतला तो ताको फॉलो करी कि हेई गला सेंती किछि डिफिकल्ट नै कारण प्रीलिम्स रे ऑलमोस्ट मोर कांसेप्ट एनसीईआरटी लेवल रे पूरा ठीक थिला सेतले मु पढी देइतिली कारण पीजी बोल पढा स्टार्ट करथिली बोली कमांड को पळी आस्थिला एनसीईआरटी तापर धीरे धीरे सेल्फ स्टडी रे हेई गला। अच्छा तो वर्तमान आपण ट्रेनिंग मोड माने मोड रे अछंती ट्रेनिंग नउछंती हां एबे ट्रेनिंग नउछि ट्रेनिंग केते वर्ष चले ट्रेनिंग दी प्रकार अछि हमर वर्तमान माने हमें भी कहै गले डेजिग्नेशन हमको मिलिनी हमें एबे टीआर कहउछने हमको टीआर माने ट्रेनिंग रिजर्व ऑफिसर सब डिस्ट्रिक्ट रे माने सब पोस्टिंग पांदी प्रथम डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट हो सेटा चले 60 वर्किंग डेज 60 वर्किंग डेज ट्रेनिंग सब डिफरेंट माने डिस्ट्रिक्ट रो कलेक्टरेट हो तहसील गोटे बीडीओ ऑफिस तापरे जिला परिषद रे जानती एसपी ऑफिस तापरे आरओ ऑफिस रिजर्व ऑफिस थाना ए सब आरआई ऑफिस ए सब रे सब ट्रेनिंग चले 60 दिन वर्किंग डे तापरे हमको एकेडमी पे पठांती रोटी रेवेन्यू ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जोटा गोटपाटना रे अछि सेठी 72 वर्किंग डेज तो छुट्टी पोटी काटी देले से पाखा बाकी 3.5 मास एकेडमी रे आउ 2.5 मास रु 3 मास भितरे डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग हुए जेहेतु हमर एटा बहुत बड़ बैच थिला ओआरएस ऑफिसर बहुत अछंती तो हम तीनटा फेज रे डिवाइड कराई छी हमर एटा सेकंड बैच चलची ट्रेनिंग पुणी आमे गला पर थर्ड बैच आसी आमे पुणी डिस्ट्रिक्ट को रिटर्न हो तापर पुणी से माने आसी साला पर एकाथरे काउंसलिंग के लागू छी जनवरी ही जो नले नॉर्मली जनवरी जाय जायनी माने 1 ईयर केबे जायनी ट्रेनिंग जेहेतु बड़ बैच बोली 1 ईयर ही जो था अच्छा नले नॉर्मली 500 मास रे सरी जाय तो वर्तमान आगो प्लानिंग कोन माने आगो को प्रिपरेशन जर्नी लागि रही छी ना एठी ओआरएस ऑफिसर ही आपण रहिबे ना पुष्ट दवा तो इच्छा होनी तथापि प्रिपरेशन जारी रही छी मु एथरो भी मेंस देछि पुणे थरे जेहेतु पढ़ा पढ़ी डिस्टर्बेंस बेसी हला बाहर रही उठी पड़िला निजे रांधी बाड़ी खाई पढ़िबाटा भारी कष्ट पुणी टाइमिंग किछ ठीक ठाक न थाए जेहेतु सेटा ଗୋଟେ फिक्स टाइमिंग रे चालुतला हाई स्कूल रे एटा टे गड़बड़ हे गला टाइम टेबल बोली मत्र भल से देइनी किंतु नेक्स्ट थरो एबे जो आउथरे भल से देइ बाबुजी जेहेतु हमरो ओआरएस रो ओएस प्रमोशन पाखा कि 5-6 वर्ष लागि जिवो आ ता भीतर जदी हेई पारुछि पॉसिबल जदी काई ट्राई न करिवि ओएस प्रमोशन न होआ जाए मोर जर्नी टा कंटिन्यू रही। अच्छा वर्तमान आपण को बयस केते हला कहि परिबे कि मते 28 हला 28 आपण सिविल सर्विस केते वर्ष रे क्रैक करले माने ओए केते वर्ष माने 2019 जुलाई रो सब स्टार्ट हला। अच्छा तापरे आपण से केते वर्ष थिला सेतो बळे ठीक से मन पड़नी सही 23-24 आड़े प्राय हेइथियो। अच्छा और कहना मोर मैट्रिक थिला 2097 डेट ऑफ बर्थ 97 तो सही हिसाब रे तने बहुत कम एज रो आपण दुईटा माने सीएस आपण सीएसटी रे सफलता पाइछंती आपण सिविल सर्विस रे सफलता पाइछंती बहुत कम एज रे पाइछंती तने आपनकर बयस भी बहुत अछि आपण चाहिले प्रिपरेशन करि परिबे तेणु वर्तमान आपण ई जो 24 रु 28 वर्ष भितर आपण सब गुडा एग्जाम को आपण क्लियर करछंती तेणु ये जो वर्तमान भी पिला जो स्ट्रगलिंग फेज रे अछंती पीजी करछंती बीडी करछंती तापरे कोठी ना कोठी पीजी और बीडी किबा बीएससी बीडी कर सला परे बीए बीडी कर सला परे पिला मानकर कॉन्फाइंड हे जानती कि जाई आमे बस गोटे हे गले आमे वर्तमान आ किछि एग्जाम पे लागिबार नै आमे केवल आम टीचर एग्जाम पे फोकस करबो तो टीचर एग्जाम रो सीधा आपण गोटे एते बड़ सिविल सर्विस रो एम देखिले पुनी आंध्र बीडी करिकी ये सब पिला को आपण कोन माने बेसिकली मो चैनल टा भी सही प्राय तो सही बीडी पीजी रिलेटेड तो आपण को इंसिडेंट हे गला कि आपण भी मध्य सही बैकग्राउंड रो आछंती तो मोर बेसिकली ऑडियंस मान को आपण कोन कहबे जो माने माने बीडी करछंती +3 पर बीडी करछंती पीजी करछंती तो से मान को कोन कहबे कि किसी माने केमिति प्रिपरेशन करबे सिविल सर्विस एग्जाम पई कि साइमल्टेनियसली केमिति करबे पड़िबो देखो जेहेतु बीड जदि हम स्टेट गवर्नमेंट रे बोले हम जे प्रॉब्लम ए আছে रेगुलर क्लास जीवा पड़िबो 75% अटेंडेंस तो सबुटी रिक्वायरमेंट ताकर माने एग्जाम अपियर करिया नै
तो मोर से मो जदि कहबा मो पर्सपेक्टिव रे या थिला जे मो भी चाहिथिले बीएड एग्जाम एंट्रेंस देई पारथाने एई थाना नयता से दूरर कथा मु किनो पकेली नै एई पई जे मोर प्रिपरेशन करियार थिला मु 2 वर्ष इन्वेस्ट करियो टाउन मोर इच्छा नथले कि मो पर सेति टाइम भी नथले तो मो सेत में आंध्र बीएड को प्रिफर कली एई पई जे खाली एग्जाम दो को जीवी बस सेति आउ आम से तल पतला पतला बही बार थाए टीचर्स चॉइस ताको पढ़ी देले राता राती पढ़ी देले 6टा चैप्टर सरी गला एग्जाम रे लिखि दे आसु एमिति की एमिति तो इंसिडेंट हेलो मो फर्स्ट सेमेस्टर हम कॉलेज रो टॉपर हेदिली बोले हम तो प्रिंसिपल भी कहिथिले तापर तो हेई पालिनी से तल पढ़ा पढ़ी बेसी माहौल जोस थिला आ जो एबे जो पिला माने प्रिपेयर करछंती मो कहया कथा जे भी सिविल सर्विस पढुछंती एक्चुअली ए लाइन ता होसी माने प्योर लव मते तो बेले बेले लागे से एटा माने हार्डवर्क थारो लव बेसी मैटर करछि ए जे बहुत गुडे जिंस अछि माने केते पढिया पडियो कोन पढिया पडो स्ट्रेटजी कोन रहबो एटा पिला माने ठीक से गाइडेंस पाई परना मते जोडा मो क्षेत्र जोडा मते 3टा अटेम्प्ट एइथ में लागला जे मो सेटा मो गडबडी मो सेइत रहउतला तो जो पिला भी पढुचंदी मो मतरे रेगुलर बीएड न करि जेतो आंध्र बीएड हेई पर जदि से माने सक्षम की 1.5 लाख टका दे कोर्स फी देके जॉइन करि परछन ताले करि दियंतु पैसा मैटर कोनी टाइम टा बहुत मैटर करे टाइम टा 2 वर्ष सेव हे जाओ जदि जो माने जानो फाइनेंशियल इशू रहते गवर्नमेंट बीएड करी कि भी टाइम बाहर करी कि निजको प्रिपेयर करिया पड़िबो सिविल सर्विस पय आ सिविल सर्विस पय एज ए मिनिमम कंसिस्टेंसी तो इंपोर्टेंट रेगुलर बेसिस रे पढ़िया पड़िबो निहाती 5-6 घंटा तो मिनिमम ऊपर दबा पड़िबो सेति के टाइम रेगुलर बेसिस रे देले वर्षे 1.5 वर्ष भीतर सिलेबस कंप्लीट हे जे तापरे निजरो जति प्रैक्टिस कला परे सेटा धीरे धीरे इंप्रूव होबो निजरो माने लेखा स्टाइल हो कि कंटेंट ऊपर डेवलप होबो धीरे धीरे आ जो पिला माने आ एई कथा को जे बैकअप कॉम्पिटिटिव गोटे लाइन अलग सिविल सर्विस गोटे लाइन अलग साइमल्टेनियस दीटा उनी की जाई हो एटा मु भी देखि जे मो संग माने देखि जंदी केबे भी जति आइदर आकु धरिया पड़े न ताक धरिया पड़ियो आ पिला माने गोलिया घाटा है कि फसी जाती दियाडे सिलेक्शन एफर्ट सिलेक्शन होनी सेफर्ट सिलेक्शन होबनी कॉम्पिटिटिव रे या गोटे प्लस पॉइंट कि समस्त 6-7टा एग्जाम वर्ष को देई परिबे जहा बेले गोटे क्रैक होबार चांस अछि बहुत किंतु एटा सिविल सर्विस वर्ष गोटे दबो पुनी यार कटिबार चांस बहुत माने सब सेक्शन रे प्रीलिम्स रे हो मेंस रे हो पुनी मेरिट हिसाब रे इंटरव्यू रे हो बहुत बड़े पिला मो सांग साथी कटि जंदे एफर्ट अटेम्प्ट देई चलछन तो कहया या हला जे माने जदी पारुचंदी टाइम मैक्सिमम सेव करिया चाहतो आ सेटा को फोकस करंती गोटे आ सिंगल गोल ओरिएंटेड हेले ही सक्सेस मिलिबो आ चारियाडे मन ध्यान देले पिला माने अछंदी मो सांग माने एबे भी अछंदी सिविल सर्विस दउचंदी कॉम्पिटिटिव दउचंदी हाई स्कूल टीचर पे पढुचंदी जो एग्जाम जतल वाला ता पे पढुचंदी तो सेमिति केबे होय ना ताको देखिया पड़िबो आ पेशेंस तो निहाती दरकार सिविल सर्विस लाइन जति कहया गले कना पिला मो संगरे हमर जने भाई अछंदी से नउचन ना करे 8 अटेम्प्ट रे से क्लियर कले 7th अटेम्प्ट रे ओडब्ल्यूएस ले थापरे पुनी वेस्ट पाइले माने अछन पिला बहुत स्ट्रगल करजन पूर्व थर भी मु से जणो स्टोरी सुनिथिली से 8 वर्ष रे सीवी पाइथिले क्रैक करथिले तो टाइम लागो केबे सक्सेस आछो जणा नै किंतु लागी रहर अछि एथा एति खाली सजेस्ट करबी से हिसाब रे पिला जहा तांगर डिसाइड करे तांको कैरियर पाथ तेणु आमे सेशन को निहाती एबे एंड करिया माने ये अच्छे तेणु आमे सेशन को बर्तन एंड करिया तेणु आपन को बहुत बहुत धन्यवाद आपण निजर बिजी शेड्यूल आमको समय देले एवं मु भाबुची पिलांकर सब डाउट क्लियर हेतिबो एवं आपण निहाती तांको पई गोटे मोटिवेशन तेणु आपण को सेति पई कि धन्यवाद आपण मो चैनल को आसी कि गाइड कले तेणु बस एति आमे एंड करिवा थैंक यू सर धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद।